जय श्री कृष्ण। बंधुओं, क्या आपको पता है कि भगवान से भी ज़्यादा भगवान के नाम की महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत का मंगलाचरण किया है और उन्होंने मंगलाचरण का जो पहला श्लोक लिखा है जन्मादिश्य, उसका विराम किया है सत्यम परम धीमहि पर, अर्थात उन्होंने परम सत्य की वंदना की। तो देखिए, एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। सत्य क्या है? भगवान सत्य है। और परम सत्य क्या है? भगवान का नाम परम सत्य है। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, ठाकुर जी इस धराधाम पर आए तो उनको जाना पड़ा, चाहे राम जी आए हो चाहे कृष्ण जी आए हो, सभी को जाना पड़ा। इसका मतलब भगवान सत्य है, ठीक है ना? भगवान सत्य है, लेकिन जो ठाकुर जी आए उनको लीला पूर्ण करके जाना पड़ा, लेकिन उनका नाम हमारे मध्य आज भी है। कृष्ण चले गए, राम चले गए, पर उनका नाम आज भी है। इसलिए भगवान तो केवल सत्य है, पर ठाकुर जी का नाम तो परम सत्य है। यद्यपि नाम, लीला, धाम, गुण सब सत्य है, लेकिन परम सत्य क्या है? भगवान का नाम परम सत्य है। राम से भी ज़्यादा उनके नाम की महिमा है, ठीक है ना? तो आप कहेंगे भगवान से ज़्यादा उनके नाम की महिमा कैसे है? तो एक उदाहरण देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। बात उस समय की है जिस समय राम और रावण का युद्ध होने जा रहा है। भगवान राघवेंद्र को लंका में प्रवेश करना है। अब लंका में जाएंगे कैसे? बीच में तो समुद्र है। जब तक सेतु का निर्माण नहीं होगा तब तक राघवेंद्र सरकार लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। तो महाराज 2 बानर हैं, नल और नील, ठीक है ना? ये जो 2 बानर हैं, ये आकर के पत्थरों पर राम राम लिखते हैं और उन पत्थरों को क्या करते हैं? पानी में फेंकते हैं। जैसे ही फेंकते हैं तो वो पत्थर क्या होते हैं? तैर जाते हैं। ये दृश्य भगवान राघवेंद्र ने देखा और उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं भी इन बानरों के कार्य में थोड़ा सा योगदान दे दूं। तो भगवान ने एक चिकना सा पत्थर उठाया और भगवान विचार करने लगे, जब मेरे नाम में इतनी सामर्थ्य है तो मुझ में तो उससे भी अधिक सामर्थ्य है, तो क्यों ना मैं भी इनके कार्य में थोड़ी इनकी हेल्प कर दूं, सहायता कर दूं, योगदान दे दूं। तो भगवान ने एक पत्थर उठाया और देखा मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, तो पीछे देखा कोई खड़ा नहीं था। तो भगवान राघवेंद्र चुपचाप एक किनारे गए और चिकने पत्थर पे अपना नाम लिखा अपने आप से, राम। और उसके बाद में उस पत्थर को भगवान ने पानी में फेंका। जैसे ही फेंका तो वो पत्थर तो जल में डूब गया। महाराज, इतने में हनुमान जी सरकार आ गए और उन्होंने ये सारा दृश्य देख लिया। अब वो हंसने लगे। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी, आप क्यों हंस रहे हैं? तुम्हें ऐसी स्थिति में हंसना नहीं चाहिए। देखो, लोग मेरा नाम लिख करके पत्थर जल में डाल रहे हैं तो वो पत्थर तैर जा रहा है, पर मैंने अपने हाथों से स्वयं राम नाम लिख करके इस जल में फेंका तो वो पत्थर डूब रहा है। हनुमान जी ने कहा, सरकार, कभी कभी आप भी विचित्र बात करते हैं। हनुमान जी कहते, सरकार, लोग आपके पास किस लिए आते हैं कि आप उनकी बाँह पकड़ लें। क्यों लोग चाहते हैं कि आप उनकी बाँह पकड़ें? इसलिए ना कि आप जिसकी बाँह पकड़ लेते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं। लेकिन अब आप ही जिसको छोड़ देंगे पकड़कर, उसका क्या होगा? वो तो डूब ही जाएगा। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, और जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर वो गिर नहीं सकता, और भगवान जिसको छोड़ दें फिर उसको संसार में कौन रखेगा? जिसको भगवान ने छोड़ दिया, हाँ, उसका रक्षक कौन है? जिसकी भगवान की दर ठौर नहीं, उसकी दुनिया में कहीं ठौर नहीं है। हाँ, एक बंदर का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है, ठीक है ना? बंदर का बच्चा क्या करता है? अपनी माँ को पकड़ता है। और कभी कभी अगर बंदर के बच्चे की पकड़ कमज़ोर हो जाए और उसकी माँ छलांग लगाए तो वो बच्चा गिर सकता है, अगर उसकी पकड़ कमज़ोर होगी। लेकिन बिल्ली का बच्चा क्या करता है? वो अपनी माँ को नहीं पकड़ता, अपितु बिल्ली ही अपने बच्चे को पकड़ लेती है, हाँ, मुंह में दबा के ले जाती। तो क्या होता है?
कि जब बिल्ली दबा के ले जाएगी तो बच्चे की चिंता खत्म हो गई कि हम गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, वो तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम सब बिल्ली के बच्चे बने, ठाकुर जी से कहें हे सरकार आप मुझे पकड़ लो, क्योंकि मैं आपको पकड़ूंगा तो हो सकता है कि मेरी पकड़ कमज़ोर हो जाए और मैं गिर जाऊं, लेकिन आप मुझे पकड़ लोगे तो मुझे पता है कि भवसागर से आप पार लगा दोगे। लेकिन यहाँ तो भगवान ने ही उस पत्थर पे राम लिखा और स्वयं छोड़ दिया, तो वो पत्थर तो डूब ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भगवान से ज़्यादा उनके नाम की महिमा है। भगवान ने उसी पत्थर को डाला, हाँ, अपना नाम लिख करके जल में, तो वो पत्थर डूब गया। लेकिन वही बानरों ने राम नाम लिख करके पत्थर को जब डाला जल में, तो वो पत्थर क्या हुआ, तैर गया। इसका मतलब क्या है कि राम से भी अधिक राम के नाम की महिमा है, तो भगवान से भी अधिक भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए कभी समय मिले, हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कितनी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय श्री कृष्ण।